हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एके नौलाकर क्लासेस पर। तो दोस्तों, अगर आप फूड इंस्पेक्टर एग्जाम 2022 की एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो। इसमें जो है क्या क्या क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, इतिहास से, विज्ञान से और छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। आप सभी जानते हैं आने वाले एग्जाम छात्रावास अधीक्षक और पटवारी परीक्षा के लिए भी, चूंकि यह जीके और जीएस है तो सारे के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप जो है जो भी क्वेश्चन कराया जाता है उसका अभ्यास जरूर करें, इंपॉर्टेंट रहता है। आज हम लोग एकदम बिल्कुल हाईलाइटेड क्वेश्चन देखेंगे। एक चीज़ बता दूं दोस्तों, हमारे चैनल से आप लगातार जुड़े हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके पीएससी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, लाल बंगला वाला क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा रहा है, मैं आपको हाईलाइटेड करके बार बार बताता हूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जितना क्वेश्चन करते हैं सारे के सारे क्वेश्चन जरूर किया करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल में आप अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाले एग्जाम के लिए जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए, प्रश्न नंबर पहला है आज का। क्वेश्चन पहला, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? हाईलाइटेड क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर है आपका हसन गंगू जो है बहमनी राज्य की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विजयनगर में वित्त विभाग कहलाता है, तो विजयनगर में वित्त विभाग क्या कहलाता था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वित्त विभाग विजयनगर का 58वां कहलाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत कम दिन बच गए हैं आपके फूड इंस्पेक्टर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप पूरा का पूरा अभ्यास करके जरूर जाइएगा। चलिए देखते हैं। अब जो है तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपका, किस वायसराय के शासन काल में मोपला विद्रोह हुआ था? तो किस वायसराय के शासनकाल में मोपला विद्रोह हुआ था? सही आंसर है आपका लॉर्ड रीडिंग। तो याद रखिएगा, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में मोपला विद्रोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? सही आंसर है आपका रविंद्रनाथ टैगोर जो है महात्मा गांधी को महात्मा कहकर पुकारे थे। चलिए, इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं मैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक वहां दे दिया गया है, या फिर आप एके नौलाकर सर्च करके भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं या जूते हुए खेत मिले हैं? तो देखिए, सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है कालीबंगन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लोथल को भी याद रखिएगा, आप गुजरात में हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, यह जो त्रिरत्न है ये किस धर्म का प्रमुख सिद्धांत है? तो देखिए, ये पीएससी में पूछा गया था। यह क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ, हाईलाइटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। तो ये जैन धर्म से साम्यता रखता है। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धर्म सांख्य दर्शन से साम्यता रखता है? तो कौन सा धर्म जो है सांख्य दर्शन से साम्यता रखता है? सीजीपीएससी मेंस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म से साम्यता रखता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस नदी को वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता है? झेलम नदी को। झेलम नदी को वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था, ये ध्यान रखिएगा। किस नदी के नाम से जाना जाता था? वितस्ता के नाम से जाना जाता था। किसको? झेलम नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनिन एंजाइम किससे उत्सर्जित होता है? रेनिन जो एंजाइम है ये किससे उत्सर्जित होता है? सही आंसर, ये किडनी से उत्सर्जित होता है। रेनिन एंजाइम जो होता है ना, ये कहां से? किडनी से उत्सर्जित होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसका जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है, देखिए, नील हरित जो शैवाल है यह भी उपयोग किया जाता है। एजोला, इसे भी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। अल्फा इसे भी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, तो डी आपके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा जो है किससे प्राप्त होता है? तो सही आंसर है वसा से जो है प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम ऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो यूरेनियम ऑक्साइड को, इसे जो है येलो केक के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ये सारे क्वेश्चन आप जरूर करिए, क्योंकि एग्जाम में बैठने से पहले जितने प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही आपका एग्जाम अच्छा जाने वाला है। चलिए, एक्स किरणें है, ये क्या है? एक्स किरणें है, तिरंगे हो गए हैं, सॉरी, एक्स तरंग की खोज किसने की? तो देखिए, एक्स तरंग की खोज किसने की? तिरंगे हो गए हैं।
तो सही आंसर है आपका रोंटजेन ने। किसने की है? रोंटजेन ने एक्स तरंगे की खोज की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है छत्तीसगढ़ से। इस राज्य के दलपत सागर नामक तालाब का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? यह क्वेश्चन अभी अभी आपके पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। रिपीट होने की बहुत ज़्यादा समय बन जाती है। आप जो है बहुत अच्छे से करिएगा, इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सही आंसर है काकती वंश के द्वारा। काकती वंश दलपत देव के द्वारा दलपत सागर का निर्माण कराया गया। तो नाम भी आपको याद रखना है, दलपत देव के द्वारा दलपत सागर नामक तालाब का निर्माण करवाया गया था। और कौन से वंश से थे? काकती वंश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बंगला। मैं पहले ही बता चुका हूं बार बार कि यह जो क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, रिपीट किया जा रहा है। अब भी आपके पीएससी, जो अभी संडे को पीएससी का एग्जाम हुआ है सीजीपीएससी का, उसमें पुनः रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है भुंजिया। तो भा में अम का मात्रा लगा लीजिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। भुंजिया क्या है? भुंजिया में लाल बंगला का प्रयोग किया जाता है। भुंजिया क्या है? भुंजिया को जो है भुंजिया एक जनजाति है और इसमें जो है लाल बंगला इससे संबंधित है। और लाल बंगला है क्या? तो ये रसोई घर को लाल बंगला के रूप में जानते हैं। किसको? रसोई घर को लाल बंगला के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है तो उसे पीतल धातु के स्वरूप से क्या किया जाता है? इस कला को ढाल दिया जाता है, कह रहा है। तो कला किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा ये। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ढोकरा कला के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राज्य की औद्योगिक नीति वर्ष है। तो देखिए राज्य की औद्योगिक नीति जो वर्ष है, ये कौन सा वर्ष है? राज्य की नई औद्योगिक नीति कह रहा है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2019 से 2024 तक राज्य की नई औद्योगिक नीति, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में इस राज्य का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा स्थान है? आप सभी जानते हैं, मैं करंट अफेयर में भी आपको करा चुका हूं, पूछा जा सकता है। 6वां स्थान है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। 2019-20 भी अगर पूछता है तो 6वां ही आपको लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुरही नदी का प्रवाह क्षेत्र इस राज्य के निम्नलिखित जिले में से कौन सा क्षेत्र है? मतलब कौन सा क्षेत्र है प्रवाह क्षेत्र इसका? सुरही नदी का। तो सही आंसर हो जाएगा राजनांदगांव जो है इसका प्रवाह क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन है। किस सूबेदार के शासनकाल में इस राज्य में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर का आगमन हुआ था? तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी यह वीडियो का इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल सके। तो किस सूबेदार के शासनकाल में इस राज्य में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर का आगमन हुआ था? सही आंसर है महिपत राव दिनकर के शासनकाल में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर का आगमन हुआ था। तो इतना क्वेश्चन था दोस्तों आज के लिए। बहुत ही नज़दीक बचा हुआ है आपके एग्जाम, तो प्रैक्टिस जारी रखें आप लोग। और जो है आने वाले एग्जाम के लिए जल्द ही वीडियो लेकर के मैं आने वाला हूं। इसमें मैं क्षमा चाहता हूं कि मैथ्स का नहीं करा पाया हूं स्वास्थ्य के कारण। अब थोड़ा स्वास्थ्य में सुधार आ चुका है। आपका जल्द ही मैथ्स का भी वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।